बिल्किस बानो मामले में दोषियों की रिहाई के खिलाफ दायर याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया। इस मामले में 2 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो मामले में सभी 11 दोषियों को संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार के तहत रिहा कर दिया था। गुजरात सरकार के इस फैसले की काफ़ी आलोचना भी हो रही है। यहाँ तक कि विपक्ष के साथ साथ तमाम बीजेपी नेताओं ने भी इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। गुजरात सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सामाजिक कार्यकर्ता सुभाषिनी अली समेत 4 लोगों ने गुजरात सरकार के फैसले को रद्द करने की मांग की है। इस पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने ये कहा कि सवाल ये है कि गुजरात के नियमों के तहत दोषी छूट के हकदार हैं या नहीं। हमें ये देखना होगा कि क्या छूट देते समय ये ध्यान में रखा गया था या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई है उसके में जो वकील हैं वो वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल है। चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना, जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने याचिकाकर्ता कपिल सिब्बल से कई सवाल पूछे। उन्होंने ये पूछा कि उम्र कैद के कैदियों को अक्सर सज़ा में छूट मिलती रही है, ये मामला अपवाद कैसे है? इस मामले में क्यों आरोपियों को नहीं छूट दी जाए? जस्टिस रस्तोगी ने याचिकाकर्ता वकील कपिल सिब्बल से पूछा, बिल्किस के दोषियों का जो कृत्य था वो भयानक था, तो क्या सिर्फ इसी आधार पर उनकी रिहाई को गलत कहना सही है? सिब्बल ने न्यायालय के समक्ष अपना मत रखा और ये कहा कि गुजरात दंगे में बहुत से लोगों ने जान गंवाई है। बिल्किस केस में 14 लोग मारे गए थे। बिल्किस तब गर्भवती थी, फिर भी उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। उसकी 3 साल की बच्ची को मार दिया गया। ऐसे कृत्य के बावजूद दोषियों को गुजरात सरकार ने रिहा कर दिया। हम इस फैसले को चुनौती देते हैं। जस्टिस रस्तोगी ने न्यायालय में सिब्बल को टोकते हुए ये कहा कि उन्होंने जो कुछ किया उसके लिए उन्हें दोषी ठहराया गया है, यानी उन्होंने जो अपराध किया था उसी के लिए तो उन्हें न्यायालय ने उम्र कैद की सज़ा दी थी। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या उन्हें सज़ा में दी गई छूट उचित है या नहीं? क्या छूट कानूनी मापदंडों के अनुरूप थी या नहीं? चीफ जस्टिस रमन्ना ने कहा कि मैंने कहीं पर ये पढ़ा है कि न्यायालय ने इस छूट की अनुमति दी है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। न्यायालय ने इस मामले पर विचार करने को कहा था, दोषियों को रिहा करने को नहीं। गुजरात सरकार इस पर जवाब दायर करे। गुजरात सरकार के वकील ने अपना तर्क दिया। जिन्होंने याचिका दायर की है उनका इस मामले से कोई संबंध नहीं है, इसलिए याचिका पर विचार ना हो। यानी जो पीड़ित है उन्होंने याचिका दायर नहीं की है, उन लोगों ने याचिका दायर की है जिनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। तो न्यायालय से गुजरात सरकार के वकील ने ये कहा कि आप इस याचिका पर किसी भी प्रकार का कोई विचार ना करें। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम गुजरात सरकार को नोटिस जारी कर रहे हैं। जो जस्टिस थे उन्होंने इस बात को मतलब आपको पता है कि आवेदन तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, आवेदन एक्सेप्ट किया है, उसी के बाद ही इन सब विषयों के ऊपर चर्चा की जा रही है। तो चीफ जस्टिस रमन्ना ने कहा कि हम गुजरात सरकार को नोटिस जारी कर रहे हैं। दोषियों के वकील ने अपनी बात कही कि हमें इस मामले में पक्षकार ही नहीं बनाया गया है। सिब्बल ने कहा कि ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि हम राज्य सरकार के फैसले को चुनौती दे रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा लेकिन इसका असर तो दोषियों पर भी पड़ेगा। तो सिब्बल ने कहा ठीक है,
हम दोषियों को भी पक्षकार बना लेंगे। चीफ जस्टिस ने निर्देश दिया कि सभी दोषियों को पक्षकार बनाया जाए और अगली सुनवाई जो है वो 2 सप्ताह के बाद रखी गई है। यानी कि अब जो राज्य सरकार के साथ साथ जो 11 आरोपी दोषी हैं जिनको कि रिहा किया गया है, उनको भी इस याचिका में शामिल करके उनको भी दोषी बनाया जा रहा है। आप सब जैसा कि जानते हैं कि गुजरात के गोधरा में 2002 में दंगों के बाद बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप हुआ था। उसके परिवार के साथ लोगों की हत्या भी कर दी गई थी और इस मामले में 2008 में 11 दोषियों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। इन दोषियों में से एक ने रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। न्यायालय ने इस रिहाई का फैसले को गुजरात सरकार पर छोड़ दिया था। गुजरात सरकार ने रिहाई से जुड़ा फैसला लेने के लिए एक कमेटी बनाई थी और इस कमेटी की रिपोर्ट पर ही सभी दोषियों को रिहा किया गया था। तो ये जो रिहाई की गई थी ये न्यायालय के द्वारा नहीं की गई है बल्कि गुजरात सरकार द्वारा की गई है और इस कमेटी में जो भी डिसीजन होते हैं वो गुजरात सरकार के ही थे। किन दोषियों को रिहा किया गया है? तो इन मामलों में जिन दोषियों को रिहाई मिली है इसमें जसवंत भाई नाई, गोविंद भाई नाई, शैलेश भट्ट, राधेश्याम शाह, विपिन चंद्र जोशी, केसर भाई बोहनिया, प्रदीप मोरदिया, बाका भाई बोहनिया, राजू भाई सोनी, मितेश भट्ट और रमेश चंदान नामक व्यक्ति शामिल थे जिनको कि रिहा किया गया है और जो इसके आरोपी थे। तो इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभी केंद्र और गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है। 2 हफ्ते बाद इस मामले की सुनवाई होगी और सुनवाई के बाद क्या दोषियों को सज़ा को बरकरार रखा जाएगा या उनकी रिहाई को बरकरार रखा जाएगा, इस विषय पर क्या डिसीजन होता है उसके बारे में हम आपको समय समय पर अवगत करवाते रहेंगे। मित्रों, वीडियो के इस टॉपिक पर अगर आप कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं तो आप कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं। कमेंट्स के साथ साथ आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।